नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं ईओ आरओ एग्जाम के लिए नगर पालिका एक्ट। आप आज ये पूरा वीडियो देखना देखना कितना शानदार है ये वीडियो, कितना अच्छा है ये अधिनियम, आपको पूरा याद हो जाएगा। और आपको हम सबसे पहले ये थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके पश्चात कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाएंगे और लास्ट में जो है वर्तमान जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए आइए श्री ग्रीन्स करते हैं। हम सबसे पहले है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब बना। तो ये 2009 का अधिनियम है। कई बार यहीं से सीधा सा प्रश्न आ जाता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, नगरपालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले ये कौन सी विधानसभा के समय पारित किया गया, 13वीं विधानसभा के समय, जिसका कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 तक कार्यकाल रहा। देखिए उस समय राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह जी। जब 13वीं विधानसभा थी, या अपन कहे कि जब ये अधिनियम पारित हुआ उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, तो उस समय हमारे राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह। फिर है उस समय हमारे जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, श्री अशोक गहलोत जो हैं उस समय राजस्थान के सीएम थे। और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा के अध्यक्ष थे। इसकी अधिसूचना ये वेरी मोस्ट है। और अधिसूचना कब जारी हुई, 11 सितंबर। आरपीएससी की जो ईओआरओ एग्जाम 2023 है उसमें ये प्रश्न पूछा गया। इस ईओआरओ एक्ट में आप खास बात ये देखोगे कि हम पढ़ाते समय आपको ये बता देंगे कि कौन से कौन से जो प्रश्न है वो ईओआरओ की एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई। तो 11 सितंबर 2009 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। और राज्यपाल ने अनुमति कब दी है, तो भी आप 11 सितंबर 2009 ही याद रखना है। ठीक है, अधिसूचना और अनुमति दोनों बात पूछे, दोनों में आप क्या बोलोगे, 11 सितंबर 2009 बोलना। लेकिन आपसे पूछे कि इसको लागू कब किया गया, 15 सितंबर 2009। और ये राजपत्र में राजपत्र की भाग 4K में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र का भाग कौन सा है, 4K है, जिसमें ये प्रकाशित किया गया है। ठीक है, कौन से में किया गया है, 4K में। तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें आ चुकी हैं। विधेयक कौन सी विधानसभा में पारित हुआ, 13वीं। कब से कब रही, 2008 से 2013। राज्यपाल कौन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह जी थे। तात्कालिक सीएम कौन थे, अशोक गहलोत थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। अधिसूचना कब जारी हुई, 11 सितंबर 2009 को जारी की गई। अनुमति कब मिली राज्यपाल से, तो 11 सितंबर 2009 में। और इसको लागू होने की तिथि कौन सी है, तो 15 सितंबर 2009 को इसको लागू किया गया। अब देखिए इसका प्रसार कौन सा क्षेत्र रहा, मतलब इसको कहां पर लागू किया गया, तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। लेकिन इसमें देखो नवीन अपडेट क्या आ गया है, 5 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 4 का प्रयोग करते हुए नसीराबाद छावनी को राज्य स्थानीय निकाय में विलय करने की घोषणा कर दी है। कहने का मतलब यह है कि जब इस अधिनियम को लागू किया गया था 15 सितंबर 2009 को, उस समय छावनी बोर्ड में लागू नहीं किया गया था। छावनी बोर्ड अपने कौन सी है, राजस्थान में तो नसीराबाद है जो आपके अजमेर में है, इसमें लागू नहीं किया गया था, उसको छोड़कर लागू किया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें थोड़ा संशोधन कर दिया है 5 मार्च 2024 को। अब जो छावनी बोर्ड है उसको स्थानीय निकाय में शामिल किया जा सकता है। तो आपको एक तो 5 मार्च 2024 याद रखना है। और धारा जो है, तो धारा है वो छावनी अधिनियम 2006 है उसकी धारा है, न कि नगर पालिका एक्ट की धारा है। उस 6 में क्या कर दिया है, 2006 की धारा 4 में चेंज किया गया है। चलिए इसकी संरचना देखिए, कुल अध्याय कितने हैं, 17 है, वेरी मोस्ट अध्याय। कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 6 हैं। ये यूआरओ की 2023 की एग्जाम में पूछ लिया गया है।
छावनियां अध्याय कितने हैं? 17 है। अनुसूचियां कितनी है? 6 हैं। और कुल कितनी धाराएं शामिल है? 324 धाराएं इसमें शामिल की गई है। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जिसमें अनुसूचियां 6 है, आपको पूछी जा चुकी है। तो अनुसूचियां कितनी हो गई? 6 हो गई। धाराएं 344 हो गई। और अध्याय कितने हो गए? 17 आपके अध्याय हैं। देखिए प्रमुख अध्याय एवं धाराएं, देखिए इसका संक्षिप्त विवरण देखिए क्या है। तो यहाँ 17 है अध्याय है, लेकिन 17 के 17 हमारे सिलेबस में नहीं है। हम केवल वो अध्याय पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। आरपी सिलेबस से बाहर पूछती नहीं है, इसलिए सिलेबस से बाहर अपन पढ़ने वाले नहीं हैं। जो अपने सिलेबस में दिया गया है उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखने वाले हैं। देखिए अध्याय 2 नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन है। देखो आपको याद रखना है, और ऐसा डीएलबी जो ये है आपकी एग्जाम वगैरह उसमें ये पूछा हुआ है। तो देखो इसमें नगर पालिका गठन 2 है। कैसे याद करें? मेन तो याद करना 2, नगर पालिका का गठन कर दो, है ना। नगर पालिका का गठन कर दो, तो गठन आते ही 2, नगर पालिका गठन कर दो, तो 2 में गठन और शासन है। इसमें धारा 3 से 50 तक है। 3 से लेकर 50 तक जो है वो गठन और शासन के बारे में है। अब आइए 3 है हमारे कार्य। तो कार्य संचालन और वार्ड समितियां 3। कैसे याद कर सकते हो? हमारे कार्य कितने हैं? 3। खाना पीना और पढ़ना नहीं, ये ऐसे सोच लो। खाना पीना और सोना, ये 3 काम है अपने। कितने काम है? 3। खाना पीना और सोना। तो कार्य कितने हो गए अपने? 3 कार्य हो गए। नगर पालिका का गठन कर दो, तो 2 हो गया आपका। चलिए 4 में है संपत्ति। देखो अपन संपत्ति को ऐसे लिखते हैं, संपत्ति, ठीक है। अगर मैं इधर से मिटा दूं, अगर मैं इधर से भी मिटा दूं, तो ये क्या बच गया आपके पास? 4। मतलब संपत्ति में ये, इसको ऐसे दे करके याद कर सकते हो आप कि नगर पालिका की संपत्ति के बारे में जो है अध्याय 4 में बताया गया है। ठीक है, चलो। तो यहां अपन ने देखा, जो 2 देखा उसमें गठन कर दो। 3 है हमारे कार्य, 3 है हमारे कार्य, और 4 में ये दे करके याद पता लगा लेना संपत्ति। अच्छा, इसमें गठन और शासन में धारा 3 से 50 तक था, जबकि कार्य संचालन वार्ड समिति में है 51 से लेकर के 66 तक है। और संपत्ति है नगर पालिका के, वो है आपकी 67 से लेकर के 75 तक है। चलिए 5 है वित्त और निधि। वित्त यानी पैसा। आपके पास कितने पैसा है? 5 पैसा है, 5 रुपया है, मतलब है ना। 5 में वित्त, 5 में वित्त। या आपके पास कितनी निधि है? आपके पास निधि मतलब बैंक में कितना जमा है? बोला 5 रुपये जमा है ना, तो 5 याद करना है ना। वित्त है और निधि 5 है। इसकी धारा 76 से लेकर के 89 ए तक उल्लेख है। 76 से लेकर के 89 ए तक जो है आपका उल्लेख है नगर पालिका की वित्त और संपत्ति। 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे 7। 7 चाहिए राजस्व। अरे राजस्व विभाग में आपका 7 चाहिए, आपका 7 चाहिए राजस्व विभाग में। राजस्व आरओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना। हाँ, तो राजस्व 7, राजस्व 7 आपके साथ रहेगा सदा। राजस्व दोस्त आते जाते रहेंगे, राजस्व 7 रहेगा। 101 से लेकर के 140 तक जो है आपके राजस्व का उल्लेख है। 101 से लेकर के 140 तक इसका उल्लेख है, राजस्व का उल्लेख है। अब आ जाइए अध्याय 11। तो नगरीय विकास और नगरीय योजना है, जिसका उल्लेख धारा 189 से 159 से लेकर के 199 तक इसका उल्लेख है। देखो इसमें कैसे याद करोगे? ये एक नगर, ये एक नगर, 2 बार आ रहा है ना। नगरीय नगरीय आ रहा है, एक रेख मिला कितने हो गए ना 11, तो हो जाएगा याद, है ना। 2 नगर शब्द देंगे, 2 डंडी खींची, 2 डंडी खींच के 11 बना लो, तो याद हो जाएगा। आपका अध्याय 11 है वो नगर से संबंधित है।
चलिए, उसके पश्चात है आपके, आगे देखिए अपन पढ़ चुके हैं 11 तक, तो अब देखिए 12 में क्या है आपका, तो 12 में शक्ति और अपराध। अरे जब अपराध होएगा तो चारों तरफ बार घोड़ा होएगा कि नहीं होएगा, बार घोड़ा होएगा मतलब 12। अरे लोग हैं, शक्ति जिसके पास होता है वही तो बार घोड़ा ज्यादा कर रहा है, जिसके पास पावर है उसी का बार घोड़ा ज्यादा है, बोला है ना। अरे अपराध करेगा तो बार घोड़ा तो मचेगा, तो 12 है। और धारा 200 से लेकर 297 सबसे बड़ा अध्याय है, ये धाराओं के हिसाब सबसे बड़ा अध्याय है वो यही है, धाराओं के हिसाब से आपका 12 ही है बड़ा। ये है 13 अध्याय जिसमें अभियोजनवाद आदि शामिल है, 298 से 308 तक इस बात का उल्लेख है। तो अध्याय 13, तो 13 में याद रखो 13 है वाद, वाद किसका है, 13 है, 13 है वाद, 13 है अभियोजन। क्या याद करोगे, 13 है वाद, 13 है अभियोजन। चलिए अब आ जाइए अध्याय 14। अध्याय 14 में क्या है, नियंत्रण है, किसका उल्लेख है, नियंत्रण। 309 से 327 तक है। तो 14 में क्या है, कंट्रोल है ना, 14 में क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है 14 में। और 309 से 327, 309 से 327 में है आपका नियंत्रण। चलिए अब आ जाइए अध्याय में, देखो यहां थोड़ा सा इसको छोड़ो, अनुसूचियां कितनी हैं, तो अच्छा सही है भैया, अध्याय 7 जो आता है आपका, कौन सा अध्याय 7, मतलब आपका राजस्व वाला, उस राजस्व वाला 7 जो है उसमें 6 अनुसूचियां शामिल की गई है। जो आपका 7वां नंबर का अध्याय था ये सही है, इसमें त्रुटिपूर्ण नहीं है। जो अभी अपन ने पढ़ा ना 7 में क्या है, राजस्व है, जिसकी धारा 101 से 140 तक है, इसी में हमारी 6 की 6 अनुसूचियां शामिल की गई है। देखिए आपकी प्रथम अनुसूची धारा 108 में इंपोर्टेंट है भाई, है ना, इसमें क्या है, कर उद्ग्रहण, कर उद्ग्रहण का मतलब उगाही करना, वसूल करना है, तथा आपत्ति हेतु नोटिस का प्रारूप जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो प्रथम अनुसूची का उल्लेख कहाँ है, 108 में है क्या, कर उद्ग्रहण है, कर उद्ग्रहण है। अरे कर मतलब टैक्स का उद्ग्रहण करोगे तो ठाट हो जाएगा, इसलिए 108 है जी। द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची धारा 117 में है, धारा 117 में है, दूसरी अनुसूची भी है और आपकी तीसरी भी है। और मतलब इसमें अंतरण की सूचना का प्रारूप बताना होता है। क्या होता है इसमें, अंतरण जो ट्रांसफर है वित्त का, तो उसके बारे में सूचना देना है। चलिए चतुर्थ में है, चतुर्थ में है 130, देखो इनको जोड़ोगे ना तो ये 4 ही हो रहा है, 1 और 3 4 ही हो रहा है, तो 4 मतलब धारा 130 है वो चतुर्थ में। अरे इनको जोड़ोगे 1 और 3 कितने हो गए, 4, तो कौन सी अनुसूची है, 4 से संबंधित है। मांग का नोटिस, ये वाली मांग नहीं है, राजस्व से संबंधित है ये, तो मांग का नोटिस किस में है, तो आप क्या कहोगे, 4 में है मांग का नोटिस। 5 आ जाओ, इनको जोड़ो, 3 1 4 1 5, तो 5 में है अनुचित धारा 131 है, वारंट, वारंट है 5। अरे जब पुलिस वाले वारंट लेके आते हैं तो वारंट के साथ 5 आदमी तो आते हैं ना, वारंट लेके आते हैं गिरफ्तारी के लिए, तो 5 आएंगे कि नहीं पुलिस वाले, हाँ बस उससे याद कर लो वारंट। फिर आ जाओ आपका छठा सिस्टम धारा 133, इनको मत जोड़ना, इनको जोड़ोगे तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो रहा है, लेकिन 7 तो है ही नहीं ना हमने धारा, इससे 1 कम कर लेना, इसमें है क्या कर लोगे, 1 कम कर लेना। और कुरक संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप है, जो संपत्ति कुरक होगी ना, कुरक, कुरक वह 6 है ना, कुरक वह 6, अरे संपत्ति कुरक वह 6, वह 6 यानी 6 है, वह 6 यानी 6 है। तो इतना कम समय में आपको इतनी बातें बता दी। अब देखो आप आगे देखो, इसमें आगे देखो ईओआरओ की एग्जाम में आए क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की आधिकारिक अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी, अब आपने पढ़ लिया है, तो यहां सही आंसर होगा इसका 11 सितंबर 2009। 15 सितंबर से क्या किया गया था, लागू, और इस दिन अधिसूचना जारी की गई थी
और अधिसूचना या अपन कहेंगे राज्यपाल जो है उसने इसको अनुमोदित कर दिया था, हस्ताक्षर किया था, वो तारीख थी यहाँ। तो ये आ चुका है आपकी ईओ की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार संपूर्ण अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ईओआरओ की भर्ती 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ देखिए 4 है, 5 है, 6 है या 8 है। तो अभी आपने 6 की 6 पढ़ी थी, 6 की 6 पढ़ी थी, कौन से अध्याय में आपने पढ़ी थी? तो अध्याय नंबर 7 था, और अध्याय नंबर 7 का संबंध किससे है? आपके राजस्व से संबंधित था। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा टोटल अध्याय तो कितने थे? टोटल अध्याय अपने 17 थे। अपनी जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां वो कितनी थी? तो 6 थी। और हमने पढ़ा कि धारा कितनी है? टोटल 344 धारा थी। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद चलिए अगला है आपके लिए, और वो है नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित प्रावधान इस अधिनियम के किस अध्याय में वर्णित किया गया है? तो ये 2025 का क्वेश्चन है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो कौन से अध्याय में नगर पालिका का गठन और शासन? गठन, मैंने कहा था नगर पालिका गठन कर दो, कर दो, दो का मतलब 2, अर्थात उत्तर क्या होगा इसका? अध्याय नंबर 2 होगा। मैंने बोला था ना गठन कर दो, गठन कर दो। चलिए एक है आपका संभावित एमसीक्यू डाला गया, एक बहुत शानदार है। मांग की नोटिस, नोटिस, मांग की नोटिस किसमें थी? 130 में थी ना। किस अनुसूची के तहत शामिल किया गया है? और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 4 जो है आपका एकदम सही है। चलिए फिर देखिए संभावित शानदार प्रश्न डाला एक मैंने कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राजस्थान के किस क्षेत्र को छोड़कर के प्रभावी है? मरुस्थलीय क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या केवल ग्रामीण क्षेत्र? तो सही आंसर है आपकी छावनी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके था? छावनी को छोड़ करके था। चलो अभी देखो अपन ने कुछ बात देखी है, अब कुछ प्रश्न, ये तो मोटे मोटे से कुछ क्वेश्चन देखे अपन ने अच्छे, और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखोगे तुम नए प्रारूप में। देखिए अभी यहाँ, ठीक है, एमसीक्यू देखिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस विधानसभा द्वारा पारित किया गया? 11वीं विधानसभा थी, 12वीं थी, 13वीं थी या 14वीं थी? कमेंट्स करके भी आपको बताना है। अगर आप वास्तव में कर रहे हो तैयारी तो अपना तुरंत अंगूठा लीजिए काम में और आंसर देना आपको कि कौन सी विधानसभा थी जिस समय यह अधिनियम पारित हुआ। तो हमने पढ़ा था 13वीं विधानसभा थी जो 2008 से लेकर 2013 के मध्य थी। हमने पढ़ा था अशोक गहलोत सीएम थे, शैलेंद्र जो हैं उस समय हमारे शैलेंद्र सिंह जी राज्यपाल थे, और दीपेंद्र सिंह जी जो थे वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। ये बातें आपने पढ़ी है। तो देखो सही आंसर है 13वीं विधानसभा। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ, 13वीं विधानसभा कार्यकाल 2008 से 2013 रहा था। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के पारित होने समय राजस्थान के तात्कालिक राज्यपाल कौन थे? कल्याण सिंह जी थे, शैलेंद्र सिंह जी थे, कलराज सिंह मिश्रा थे या श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी? तो अभी आप जस्ट पढ़ चुके हो, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका एकदम, जिन्होंने बी बताया वो सही है, मतलब बी आंसर आपका सही है, शैलेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, तो ये शैलेंद्र कुमार सिंह जी हो गए अपने। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका जो मैंने बता दिया प्रश्न वही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अशोक गहलोत थे, वसुंधरा राजे थी, भैरू सिंह जी थे या भजनलाल जी थे? कौन है जी? भजनलाल तो अब हैं जी, काफी ट्रेंड कर रहे हैं इस समय भजनलाल जी। तो अशोक गहलोत है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बताना है। सीपी जोशी, सुमित्रा सिंह है, दीपेंद्र सिंह है या वासुदेव है? कौन है? कौन है भाई?
तो अभी पढ़ा था आपने ऊपर, देविंदर सिंह जो हैं 13 विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो तात्कालिक अध्यक्ष की बात हो गई। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अधिसूचना किस तिथि को जारी हुई? 15 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009, 26 जनवरी 2009 या 5 मार्च 2009? बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। अधिसूचना कब जारी हुई थी? तो आपका आंसर बी यहाँ राइट होगा, 11 सितंबर 2009 को। देखिए ये इस तिथि को जारी हुआ था और ये आ चुका है 2023 में, जो पीछे हम पूछ भी चुके हैं आपसे। चलिए फिर है, ये अधिनियम पूरे राज्य में किस तिथि को लागू हुआ था? पूरे राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है 11 सितंबर 2009, 15 सितंबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 या 1 नवंबर 2009। तो लागू होने की जो तिथि है वो 15 सितंबर 2009 है। ये आपकी डेट एकदम सही है, तो 15 सितंबर को। और आपने देखा था कि राजपत्र की भाग 4K में प्रकाशित हुआ था। चलिए फिर इस अधिनियम के प्रसार में किनको बाहर रखा गया है? अनुसूचित, केवल जयपुर शहर को, छावनी क्षेत्र को या मरुस्थलीय क्षेत्र को, किसको बाहर रखा गया था? तो सही आंसर पीछे अपन हल भी कर चुके हैं और वो हैं आपके छावनी क्षेत्र है। चलिए यहां दिया है, यह अधिनियम केवल छावनी को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 को नए अपडेट के अनुसार किस छावनी को राज्य का स्थानीय निकाय में विलय करने की घोषणा की गई है? ब्यावर को, खेरवाड़ा को, नसीराबाद को या एरनपुरा को? तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, नसीराबाद छावनी है। तो यहाँ नसीराबाद है। देखो स्पष्टीकरण देखिए, 5 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नसीराबाद छावनी को राज्य स्थानीय निकाय में विलय करने की घोषणा की है ताकि इसका विकास करवाया जा सके। चलिए अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के 9 में कुल कितने अध्याय, अनुसूचियां या धाराएं हैं? आपको ये बताना है। तो यहाँ है 15 अध्याय है क्या? नहीं, गलत हो गया है तो ठीक है। 17 अध्याय है क्या? सही बात है। 6 अनुसूचियां हैं क्या? सही बात है। 344 धाराएं की, सही बात है। इसका मतलब आपका बी आंसर ही सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ 17 अध्याय है, 6 अनुसूचियां हैं और 324 धाराएं हैं इस अधिनियम में। ये बात हो गई है, ऐसा पूछा हुआ एग्जाम में, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेहद शानदार है। नगर पालिका का गठन और शासन, मैंने कहा था गठन करने दो, तो 2 में आ जाएगा। तो प्रावधान किस अध्याय और धाराओं में? तो आप देख लो, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 2, अध्याय 5। तो यहीं से गठन कर दो, यहीं से ठीक हो रहा है। अध्याय 2 और धारा 3 से लेकर के 51 तक। इसका आंसर भी आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए कार्य संचालन का विवरण किस अध्याय के अंतर्गत आता है? आपको याद है तो हमने कहा था हमारे 3 ही काम है, खाबोर पीबोर सोबो, है ना, खाबो पीबो सोबो, 3 ही काम है जी। तो अध्याय 3 हो गया, यहाँ एकदम एक्यूरेट है, एकदम राइट है जी। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्पष्टीकरण वही बात है, 51 से लेकर के 66 तक होता है भाग, जो अध्याय आपका 3 है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित धाराएं कौन सी? एक तो अध्याय बताइए, आप यहां से पकड़ कर अध्याय बना लोगे 4, अध्याय बना लोगे 4। अब यहां दिया है संपत्ति वाला, क्या 51 से 66 तक है? नहीं है जी। धारा 67 से 75 तक है संपत्ति, या धारा 76 से 89 तक है संपत्ति, या धारा 101 से 40 तक है? तो सही आंसर बी होगा, क्योंकि संपत्ति वगैरह है उसके बारे में हम पढ़ते हैं 67 से 75। तो अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 67 से लेकर 75 तक नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख दिया गया है। चलिए
नगर पालिका का वित्त और नगर पालिका की निधि का उल्लेख किस अध्याय में? मैंने कहा था आपके पास वित्त कितना है 5 रुपए, मैंने कहा था आपके पास निधि में कितने रुपए है 5 रुपए। तो सही आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो इसका उल्लेख आपकी धारा 76 से लेकर के 89A तक आता है, वैसे अध्याय 5 का। तो ये आ गया आपका 5 76 से लेकर 89A तक। चलिए अगला है नगर पालिका राजस्व का संबंध किस अध्याय से? मैंने कहा था राजस्व होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, इसलिए सीधा सा आंसर देख लो आप, इसका आंसर होगा आपका 7 होगा। चलिए 107 जो अध्याय 7 है उसमें 101 से लेकर 140 धाराओं तक उल्लेख होता है। फिर आ जाइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नगरीय विकास और नगरीय योजना दोनों को मैंने ऐसे लिखा था और ऐसे लिख के अपन क्या बना लेंगे 11, तो का विवरण किन धाराओं में है? आपने एक तो देख लिया 11 अध्याय है, कौन सा अध्याय हो गया 11 अध्याय है। अब अध्याय 11 में कौन सी धाराएं पड़ी थी? क्या 101 से 140 तक पड़ी, या 159 से लेकर के आपके 199 तक पड़ी, या 200 से लेकर 297 पढ़ा, या 298 से 308 पढ़ा? तो सही आंसर होगा नगर का 159 से लेकर 199 तक इसका उल्लेख है। तो अध्याय 11 के तहत 159 से 199 तक का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए आप, नगर पालिका की शक्ति और अपराध का संबंध किस अध्याय से? मैंने कहा था अपराध होगा तो लोग बार का लला बारगोड़ो लो लिए 12, शक्ति जिसके पास है वो भी बारगोड़ा ज्यादा करता है, इसलिए अध्याय कौन सा हो गया 12। आप सीधा सा हल कर सकते हो अध्याय 12। ठीक है, 200 से लेकर 297 तक इसका उल्लेख होता है। फिर चलिए अगला है अभियोजन और वाद के लिए कौन सी धाराएं हैं? आपको याद है मैंने कहा था अभियोजन है 13, वाद है 13, इसलिए 13। क्या 13 200 से लेकर 297 है क्या? नहीं है। क्या 298 से 308 है क्या? है। तो ये बी आंसर इसका भी सही है। ठीक है, तो अध्याय 13 में 298 से 308 तक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किसमें है? नियंत्रण मतलब कंट्रोल, लास्ट में सिलेबस हो गया कंट्रोल, इसलिए कंट्रोल 14, तो लास्ट में आपका 14 है इसके में, और इसमें जो धाराएं आती है 309 से लेकर 327 तक आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अध्याय 7 के अंतर्गत, अध्याय 7 में क्या होता है? राजस्व। मैंने कहा था ना आपके साथ हमेशा 7 कौन निभाएगा? राजस्व। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं इसमें? तो कुल अनुसूचियां जो हैं वो है इसमें 6 है, तो आपका सी आंसर सही है। तो अध्याय 7 के अंतर्गत 6 अनुसूचियां प्रथम से लेकर 6 तक है। एक है कर उद्ग्रहण, कर उद्ग्रहण तथा आपत्ति हेतु नोटिस किसमें था? तो मैंने कहा था पहला काम टैक्स का ही होना चाहिए, तो पहला है ना, कर तुम्हें मिलेगा तो 108, इसलिए ठाठ, तो 108 ठाठ वाली में है, मतलब आपके प्रथम अनुसूची सही है। तो देखो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची धारा 108 के अंतर्गत आती है, कर की उगाही से संबंधित था। चलिए अगला है अंतरण, ट्रांसफर है वो सूचना का प्रारूप किसमें है? तो प्रथम और द्वितीय में क्या? नहीं। द्वितीय तृतीय में हाँ है, जो कि धारा 117 में। ऐसे सोच लो अंतरण मतलब ट्रांसफर, अरे सोचो तुम्हारा 2-3 बार क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। 2-3 बार क्या हो गया तुम्हारा? ट्रांसफर हो गया। 2-3 बार मतलब अध्याय 2 और 3 है, और यहाँ बार बार ट्रांसफर होगा तो खतरा हो जाएगा, इसलिए 117 है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है आपका। तो ये बात हो गई इसमें। चलो अगला है मांग का नोटिस किस धाराओं में है? मांग का नोटिस किन धाराओं में है? तो मांग का नोटिस था 130 में, है ना। तो कौन सी अनुसूची और कौन सी धारा में है? क्या तीसरी में था क्या? नहीं। क्या चौथी में था क्या? हाँ। क्या 130 था क्या? हाँ। तो आपका बी आंसर यहां भी ठीक है। चलिए अगला है वारंट का प्रारूप। मैंने कहा था कि कोई वारंट आएंगे तो कितने पुलिस वाले आएंगे? 5 पुलिस वाले आएंगे। तो अध्याय कौन सा हो गया? 5 हो गया।
ठीक है, और 5 कैसे करना था, ऐसे, मतलब 131 में। तो 5 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ आपका एकदम सही है ये आंसर भी। चलिए अब आ जाइए, ये हो गया 131। बस एक दो प्रश्न और हैं, फिर अपनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ कुरक, कुरक संपत्ति कर 6 कहीं तो 6, तो तालिका और नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची, तो अनुसूची होगी 6। और धारा मैंने कहा था जुड़ने में 7 होगी, लेकिन मानना 6 ही है, 133। तो 6 इस 5 आगे नहीं होगा, ये 6 है, 133, मतलब आपका बी आंसर सही है। ठीक है, इसके साथ आपका ये नगरपालिका एक्ट का जो बेसिक परिचय था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप अगर इस प्रकार के वीडियो चाहते हो, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके प्रश्न हल हुए, आपकी एग्जाम में सहायक होंगे, तो कमेंट्स करो, क्या आगे भी मैं ऐसे वीडियो जारी करूं। तो उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे तो मैं आगे और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और एग्ज़ाम आप अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा देखो अभी तो और हैं, एक उच्च स्तरीय प्रश्न और बनाए मैंने, उच्च स्तरीय प्रश्न और बनाए हैं। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि आरपीएससी में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे, सीधे सीधे नहीं आ रहे, तो कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह है, आरपीएससी है, वो कूट वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, खतन वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, सुमेलित वाले पूछ रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न और सेट किए आपके लिए, इधर देखिए। अब इनको पढ़ करके खतन और कारण वाले प्रश्न हैं, बहुत ही उच्च श्रेणी के प्रश्न बनाए हैं, आजकल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के मूलभूत परिचय और इसके वैतनिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये अधिनियम 13वीं विधानसभा द्वारा पारित किया गया, जिसका कार्यकाल 2008 से 2013 तक था, क्या था, तो ये बात तो सही हो गई। अगला देखो, इस अधिनियम को तात्कालिक राज्यपाल श्री शैलेंद्र सिंह द्वारा 11 सितंबर 2009 को अनुमति प्रदान की गई तथा इसी तारीख को अधिसूचना जारी की गई, क्या, हाँ की गई, सही बात थी। फिर है, ये अधिनियम राजपत्र के भाग 4 के में प्रकाशन के साथ ही 11 सितंबर 2009 से संपूर्ण राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित हो गया, क्या, आहा गलत, 11 को थोड़ी हुआ था, 15 सितंबर को हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। मतलब 1 और 2 आपकी जो हैं वो क्या है, इसमें सही है। ठीक है, 1 और 2, सॉरी ये नहीं, 1 और 2 बताए ना सही, तो 1 और 2 बी ऑप्शन में आ रहे हैं। ठीक है, अपन ने ये तो कहा है, अपन ने ये कहा है कि 1 नंबर सही है और 2 नंबर सही है, तो इसमें तो 1 और 3 आ रहे थे, इसमें आ रहे हैं 1 और 2, मतलब आपका बी आंसर जो है वो सही है। अपन ने यहाँ उत्तर भी नीचे दिए हैं, देखिए आपको समझाने के लिए हमने क्या लिखा है, कथन और कारण पूर्णतः सत्य है। कथन, कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य हैं, लेकिन कथन 3 असत्य है, क्योंकि यह अधिनियम 11 सितंबर को नहीं बल्कि 15 सितंबर 2009 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था, अतः सूक्ष्म अंतर होने पर ऐसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। अधिनियम के प्रसार क्षेत्र तथा मार्च 2024 में हुए नवीनतम संशोधन के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करना है। ये अधिनियम मूल रूप से छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू था, क्या, ठीक बात है भाई, भाई मूल अधिनियम में तो यही था, मूल अधिनियम में यही था। 5 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा छावनी अधिनियम 2006, सही बात है, की धारा 4, सही बात है, का प्रयोग करते हुए नसीराबाद छावनी को राज्य की स्थानीय निकाय में विलय करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्या, सही बात है। ये भी कथनों के आधार पर सही चयन करो, तो कथन ए सत्य है, ए सत्य है, किंतु ये गलत हो गया, मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है, सत्य हैं, तो ये आपका डी आंसर सही हो गया।
ठीक है, देखो क्या लिखा है, वर्तमान परीक्षाओं में करंट अफेयर की मूलभूत अधिनियम से जोड़कर पूछा जाता है। मूल अधिनियम छावनी पर लागू नहीं होता था, लेकिन 5 मार्च 2024 को नए अपडेट के अनुसार नसीराबाद छावनी को राज्य के स्थानीय निकाय में विलय करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब की बार एक कूट टाइप का प्रश्न आपको दिया है, तो क्या दिया है, अध्याय दो जिसमें नगरपालिका गठन और शासन है, तो कौन सी धारा में था गठन और ये, तो धारा 3 से लेकर 50 तक था। फिर है अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड वाला, तो ये कहां से था, ये आपके 51 से लेकर के आपके 66 तक है। फिर 4 में संपत्ति थी, तो ये 67 से लेकर के 75 तक था। अध्याय 5 वित्त और संपत्ति है, जो आपके छिंतर से लेकर के 89A तक था। इस प्रकार से मिला लोगे तो नीचे मिल जाएगा आपका, है ना। ठीक है, मैंने मिला के बता दिया है। तो ऑप्शन में आप देख लेना कौन सा मिल रहा है, एक का 3, एक का, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें ये भी नहीं आ रहा, तो मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। चलो बी मिलाएं, बी का हो गया 4, तो बी का 4, बी का 4, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, ठीक हो गया इसमें। ठीक है, ये पूरी व्याख्या करके बताया गया है यहाँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रशासनिक नियंत्रण अभियोजन योजना की संरचना अध्याय के संदर्भ में कुछ युग्म दिए गए हैं, उनको आपको स्थिति बतानी है, युग्म में क्या सही है क्या गलत है। अध्याय 11 नगरीय विकास और नगरीय योजना से था, तो ये कौन सी धाराएं हैं, तो ये 189 से 199 तक सही बात है। फिर अध्याय 12 नगरपालिका की शक्ति अपराध है, तो 200 से लेकर क्या 297 तक है, ये सही है क्या है, नगरपालिका की शक्ति और अपराध है, तो ये 12 सही बात है जी। फिर 13 में अभियोजनवाद था, जो अभियोजनवाद है 309 से 327 तक है, तो क्या ये गलत है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें युग्मों में से कौन सा सुमिलित है, तो ये बताना था, केवल 1 और 2 है वो क्या है, सही सुमिलित है, क्योंकि ये गलत थोड़ी है, तो सही है, तो क्या है, सही है। इसलिए जो है, सॉरी ये गलती है, ये इधर आ गया गलती से, तो ये गलती है, तो ये बात सही है, तो 1 और 2 सही है, इधर वाला ये नहीं देखना आपको, है ना, सही गलत वहीं बता के दिया गया है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही सुमिलित है, युग्म 3 गलत है, क्योंकि अध्याय 13 में अभियोजनवाद का विस्तार 298 से 308 तक है, 298 से, इसलिए गलत था वो, जबकि धारा 309 से 327 तक अध्याय 14 का प्रावधान है, इसलिए गलत था। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, अध्याय 7 राजस्व के अंतर्गत समाविष्ट 6 अनुसूची एवं उनसे संबंधित प्रारूप का सूक्ष्म से परीक्षण करना है आपको, और फिर आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, अध्याय 7 से संबंधित है। प्रथम अनुसूची धारा 108 के अंतर्गत कद उद्ग्रहण से है उस पर आपत्ति प्राप्त करने वाले नोटिस वैधानिक प्रारूप है, सही बात है भाई, एक तो आपका सही हो गया। द्वितीय तृतीय अनुसूची संयुक्त रूप से 17 के अधीन संपत्तियों के अंतरण सूचना का प्रारूप परिभाषित करते हैं, बात सही है आपकी। फिर पंचम अनुसूची 131 के तहत मांग का नोटिस है क्या भाई, मांग का नोटिस है क्या। चतुर्थ अनुसूची धारा 123 वारंट है क्या, नहीं, ये उल्टी पुल्टी है, ये क्या है आपका उल्टा पुल्टा है, इसलिए आपका सही नहीं है। ठीक है भाई, मांग का नोटिस तो किस में आएगा, 130 में आएगा, वारंट किस में आएगा, वो पंचम में आएगा, तो ये दोनों उल्टे हैं, इसलिए गलत है। तो आप कह सकते हो खतन 1 और खतन 2 जो हैं वो क्या है, सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य केवल 3 है, असत्य पूछा है इसमें तो केवल 3 है, सत्य पूछता तो 1 और 2 कर देते, जो ऑप्शन में नहीं है यहाँ। ध्यान दे, प्रश्न असत्य कथन पूछा गया था, असत्य है ना, ठीक है। कथन 1 व 2 पूरी तरह सत्य हैं, कथन 3rd असत्य है, क्योंकि इसमें अनुसूचियां आपस में बदल दी गई है, मैंने बता दिया बदल दी है, इंटरचेंज किया गया है। वास्तव में चतुर्थ अनुसूची 130 में मांग के नोटिस का प्रारूप है, पंचम अनुसूची धारा 131 में वारंट का है। आरपीसी अक्सर विद्यार्थियों को इसी प्रकार से भ्रमित करती है।
देखिए आपके लिए बड़े शानदार प्रश्न बनाए हैं ऐसे, तगड़े है नहीं। देखो क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के समग्र और वैधानिक संरचना के संदर्भ में खतरों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। यह अधिनियम राजस्थान में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने हेतु एक वैध विधिक दस्तावेज है, जिसमें कुल 324 धाराएं 344 धाराएं सर्जित की गई। सही बात है भाई, क्या कह रहा है, आपको खतन पढ़ के कूट वाला दिया है ये। तो यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने हेतु वैध विधिक दस्तावेज, हाँ है, सही बात है। तो 344 धाराएं है, सही बात है। कारण फिर आर दिया है, कारण अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु 17 अध्याय है तथा 6 अनुसूचियां हैं विधिक रूप से जोड़ी गई है, सही बात है। तो दोनों कथन सही है, तो लिखा है ए और आर दोनों सही है। फिर लिखा है आर ए की सही व्याख्या करता है, एक है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी लिखा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी लिखा है ए गलत है किंतु आर सही है। अब मेरी बात सुनो, दोनों कथन, ये तो पता चल गया भाई दोनों कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य होने से आप ये दोनों तो हटा दोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहां भी बहुत से विद्यार्थियों की समस्या होती है कि 50% संभावना है कि सही होगा कि नहीं होगा, तो याद रखना बस यहाँ एक शब्द जोड़ना है क्योंकि। अगर ये क्योंकि जोड़कर इन दोनों को पढ़ोगे तो आपका सही लैंग्वेज बन रही है तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो पढ़ते हैं, ये अधिनियम राजस्थान में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने हेतु एक वैध विधिक दस्तावेज है, जिसमें कुल 344 धाराएं सर्जित की गई है, क्योंकि अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु इसके साथ कुल 17 अध्याय तथा 6 अनुसूचियां। ये अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि क्यों का मतलब होता है उसका उत्तर आना चाहिए, इसका उत्तर तो नहीं आ रहा भाई। ये सफल इसलिए नहीं हो, इसलिए थोड़ी हो रहा है कि इसमें 17 अध्याय है। क्या हम 20 अध्याय कर देते तो क्या सफल नहीं होता? क्या हम 16 अध्याय कर देते तो सफल नहीं होता? क्या हम 6 अनुसूची शामिल नहीं करके 5 कर देते तो सफल नहीं होता? होता। इसका मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बी होगा आपका। क्या होगा? बी होगा। आपको समझाने के लिए मैंने देखो कुछ लाइनें भी लिखी है, तो बी ऑप्शन सही था, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। देखो क्या है, दोनों कथन स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सही है, धारा 344, 17 अध्याय और 6 अनुसूचियां। लेकिन अनुसूचियां और अध्याय होना 344 धारा के तहत होने का सीधा कारण व्याख्या नहीं है, दोनों मिलाकर के अधिनियम का समग्र विधिक संरचना को पूरा करते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आते हैं उत्तम, जो आपकी अच्छी अच्छी एग्जाम है उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए प्रत्येक चैप्टर के पश्चात मैं आपको इजी प्रश्न भी करवाऊंगा, एग्जाम पढ़े हुए भी करवाऊंगा, हार्ड प्रश्न भी करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि वास्तव में इस प्रकार का पढ़ करके आप सफलता ले सकते हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। लाइक से काम नहीं चलेगा, शेयर भी करना है, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ज्यादा व्यू आएंगे तो ही मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा, वीडियो कम व्यू कम आएंगे तो सीरीज बांटते किसका मन करेगा भाई पढ़ाने का, फिर मुझे लगेगा बच्चे देख ही नहीं रहे। इससे भी आगे वाला मैटर बहुत शानदार आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या वीडियो पसंद आया है तो क्यों आया है, और तो जानते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। धन्यवाद।